मुस्कान अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया था ताकि वह समाज में अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मुस्कान ने भी मन ही मन वादा किया था कि वह कभी अपने मम्मी पापा को मायूस नहीं करेगी और उनकी हर खुशी अपने कदमों में लाकर रखेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुस्कान को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। ऑफिस में कई लड़के लड़कियां काम करते थे। मुस्कान के केबिन के ठीक सामने एक लड़के का केबिन था, आहान। वह अक्सर मुस्कान को देखता रहता। पहले पहले मुस्कान को ये बहुत खलता। उसने अपनी सहेली नैना से कहा, कैसा आदमी है ये, हर वक्त मुझे ही देखता रहता है, काम नहीं है क्या इसके पास। नैना हंसकर बोली, अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपना काम हमेशा टाइम से पहले खत्म कर देता है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। मेरा मशवरा है तुम भी इस पर नजर डालो, फायदे में रहोगी। मुस्कान मुस्कुरा दी। उसी समय आहान ने भी मुस्कुराकर उसे देखा और सीधे उसके केबिन में आ गया। नैना मुस्कुराते हुए बोली, लो ये तो खुद तुम्हारे पास आ रहा है, आज दोस्ती कर ही लो। आहान ने कहा, हाय स्माइली, कैसी हो। मुस्कान थोड़ी चौंकी, मेरा नाम स्माइली नहीं मुस्कान है। आहान मुस्कुराया, जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें स्माइली ही कहूँगा। अब से मुझे अपना दोस्त समझ लो। धीरे धीरे आहान रोज उसके केबिन में आने लगा। वह अपनी बातों से मुस्कान को हंसा देता, भले ही मुस्कान कम बोलती। समय बीता और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही न चला। एक दिन आहान ने कहा, स्माइली, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुस्कान ने भी झिझकते हुए स्वीकार किया, मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। लेकिन हर प्यार की तरह उनका प्यार भी परीक्षा से गुजरा। एक शाम जब मुस्कान घर पहुंची तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। हमने उन्हें जुबान दे दी है। बेटा पापा का मान रखना। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो उसने अपने प्यार के पंख फैलाए ही थे और उड़ान शुरू की थी, लेकिन पंख कट चुके थे। वह पापा का दिल नहीं तोड़ सकती थी। उसने अपनी खुशियों की बलि दे दी। आखिरकार मुस्कान की शादी प्रकाश से हो गई। प्रकाश एक इंजीनियर था। वह भी किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी मुस्कान से करा दी थी। शादी की पहली रात ही उसने साफ कह दिया, देखो ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, हम बस नाम के पति पत्नी हैं। मुस्कान हैरान थी, यह उसके साथ किस्मत ने कैसा मजाक किया था। मुस्कान वैसे भी टूट चुकी थी। कुछ प्रकाश की बातों ने मुस्कान की मुस्कान छीन ली। दोनों एक ही घर में रहते, लेकिन अजनबियों की तरह। एक साल बीत गया, न वे करीब आए, न कोई रिश्ता बना। आखिरकार प्रकाश ने उसे तलाक दे दिया और मुस्कान को घर से निकाल दिया। मुस्कान अपने मायके लौट आई। पापा पछताए और बार बार माफी मांगते रहे। बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन मुस्कान ने कहा, पापा आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। कुछ समय बाद नैना ने बताया, आहान की शादी हो गई है, लेकिन वह आज भी तुम्हें याद करता है। मुस्कान ने मिलने से मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आहान की शादीशुदा जिंदगी बिगड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने बाद मार्केट में अचानक आहान और मुस्कान आमने सामने आ गए। आहान ने पहचानते ही कहा, स्माइली ये तुम हो ना, आज भी तुम वैसी ही हो। मुस्कान मुस्कुराई, कैसे हो आहान? उसने कहा, मैं ठीक, तुम बताओ। आहान ने कहा, तुम कैसी हो, तुम तो कुछ उदास सी लग रही हो। आहान भावुक हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? मुस्कान की आंखें झुक गईं। मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर आहान का चेहरा उदास हो गया। मुस्कान ने पूछा, और तुम्हारी पत्नी? आहान हंस पड़ा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। जिस दिन मेरी शादी होनी थी, दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। मेरी जान बच गई। दोनों देर तक चुप रहे। फिर आहान ने कहा, स्माइली मैं आज भी वही चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना। क्या वही मेरी मर्जी होगी? आहान ने मुस्कान के पापा से बात की। थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने हामी भर दी और इस बार मुस्कान सचमुच अपने प्यार की दुल्हन बनी। आज मुस्कान और आहान दोनों बेहद खुश हैं। आहान अब भी उसे स्माइली कहता है।